धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगलेक्का, स्थानीय पल्ली पुरोहित फादर जयलास, हमारे विकार जनरल्स और सभी पुरोहित भाइयों, मदर जनरल लिली ग्रेस टपनो, सिस्टर कुमुदनी, सिस्टर मतिल्दा और अन्य प्रोविंशियल्स के प्रतिनिधि, सभी धर्म बहने, पुरोहित भाइयों, ब्रदरगण और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज का यह समारोह हमारे जीवन का समारोह है और हमारे विश्वास के जीवन का समारोह है। जिस प्रकार से गिरजाघर के आशीष के समय पवित्र मंदिर की बात की गई और यह भी कहा गया कि हम सभी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है और वही ईश्वर जो सदा हमारे साथ हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम से यह सुंदर गिरजाघर बनाया कि यह सुंदर गिरजाघर ईश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में अडिग है और इस गिरजाघर के माध्यम से रोज रोज ईश्वर की उपस्थिति को अधिकाधिक महसूस करते हुए और उसी का जीवन यीशु ख्रीस्त के जीवन से प्रेरित होकर जैसा यीशु का जीवन था उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन दया, क्षमा और प्रेम से परिपूर्ण हो। उसी के समान हमारा जीवन न्याय, शांति और भाईचारा से भर जाए। जिस न्याय, भाईचारा और शांति के लिए हमारे प्रिय फादर, इस सेवक हरमन रास्कट ने अपनी कुर्बानी दे दी, जान दे दी, उसी प्रकार से हम सबों का जीवन यीशु के जीवन से, फादर हरमन के जीवन से प्रेरित हो और प्रभु यीशु नित्य हमारे जीवन को अपने शरीर और लहू से पोषित करते रहे। इसीलिए यह गिरजाघर हम लोगों के लिए बनाया गया और यह आप सबों के सहयोग से, प्रार्थना के द्वारा, त्याग के द्वारा, श्रम दान के द्वारा, शुभकामनाओं के द्वारा और हर एक प्रकार के आर्थिक सहयोग के द्वारा आप लोगों ने इसे खड़ा किया। इसलिए मैं आप सबों को सारे हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर आपके हर परिश्रम को, हर भली चाह को और सदिच्छा को भरपूर आशीष प्रदान करे, जिससे कि आप और अधिक पवित्र हों और अधिक प्रभु के लिए कार्य कर सकें और आपके हर एक काम अच्छे फल उत्पन्न करें। इसी के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि जो सुंदर सृष्टि की उसने रचना की है, उस सुंदर सृष्टि को हम आगे बढ़ा सकें अपने भले कार्यों के द्वारा, क्योंकि हर भला कार्य अच्छे फल उत्पन्न करता और हर अच्छा काम, हर भला कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है। जो पिता ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है, उसकी दया है और उसका प्रेम है। जिस प्रकार से पल्ली का निर्माण किया गया, पल्ली का निर्माण इसलिए किया गया कि आप लोग और अधिक कर्मठ बनकर इस पूरे क्षेत्र में ख्रीस्त के प्यार को, उसकी ज्वाला को आप फैला दें और आप अपने
भले नमूने से, ख्रिस्ती उदाहरण से आप लोगों को सच्चा भला आदमी, भला इंसान बना सकें, जिसके द्वारा कि वे भी यीशु ख्रिस्त को पहचान सकें। इसलिए यीशु ख्रिस्त को पहचानना, यीशु ख्रिस्त को प्रकट करना और यीशु ख्रिस्त के नाम का विस्तार करके आप उन्हें ख्रिस्तीय नहीं बनाते हैं, लेकिन उसे ईश्वर के निकट लाते हैं। और हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग ईश्वर के पास आना चाहते हैं, ईश्वर को पहचानना चाहते हैं और ईश्वर उन्हें हर तरह से अपनी आशीष बांटते हैं। अंतिम मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा विद्यालय है। विद्यालय में हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। यह विद्यालय और अधिक सुंदर हो और अधिक आप लोग अभिभावक क्रियाशील हो, अपने बच्चों को भेजें और यहाँ अच्छी शिक्षा मिले, जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। शिक्षा हम सबों के लिए हमारे विकास का सबसे पहला कदम है। जितना अधिक हम लोग सुशिक्षित होंगे, जितना अधिक हमारा आचरण सदाचरण होगा, उतना ही अधिक हम लोग अच्छे इंसान बन सकेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें ईश्वर निरंतर अपनी आशीष और कृपाएं हमें देते रहेंगे। पुनः मैं आप सबों को आज के इस दिन के लिए, आप लोगों की उपस्थिति के लिए और आपकी सारी प्रार्थनाओं और इस क्षेत्र के लोगों के लिए शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो भी स्वागत कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं और करेंगे, और जो कुछ आप लोगों ने हमें फूलमाला के रूप में, गाना के रूप में, प्रार्थना के रूप में, चढ़ावा के रूप में जो कुछ भी दिया है, सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं और पिता ईश्वर का भरपूर आशीष और कृपा आप सबों को मिले। पुनः जय यीशु, यीशु मरंग, धन्यवाद।